हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति का जो परिचय और उदाहरण 1 से 5 तक कर चुके हैं, उसी को अप्लाई करते हुए आज हम लोग चैप्टर 8 यानी 8.1 के सारे प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं 4 पंक्तियों के साथ कि नींद चैन को त्याग कर आँख खोलनी पड़ती है, मेहनत करना आसान नहीं, पूरी जान झोंकनी पड़ती है। जिस मेहनत को करने से तू आज थर थर काँपता है, इसी मेहनत और तपस्या में सफलता का रास्ता है। इस दृढ़ता, इस पागलपन को आदत तुझे बनाना होगा। छू सकता है हर मंजिल, खुद को याद तुझे दिलाना होगा। तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है यानी बी समकोण है, यहाँ पे बी आपका मेंशन करना होगा। बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन आपका, ये दूसरा क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोण बी यहाँ पे समकोण है, यानी बी समकोण है, यानी आप सबसे पहले बी कोण को 90 डिग्री बना दीजिए। उसके बाद इधर से जाइएगा तो ए, ये बी, ये सी, उधर से आइएगा तो ये ए, ये बी, ये सी। आप किधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये एंगल बी को समकोण मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर ये आपका ए बी भुजा है, ये 24 है आपका 24 यानी 24 सेंटीमीटर है। और दूसरा वाला देखिएगा बी सी 7 सेंटीमीटर, ये बी सी आपका 7 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने के लिए तीनों भुजा चाहिए आपको। तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये निकालना होगा आपको। तो ये आपको ए सी निकालना होगा, ये ए सी निकालना होगा। ए सी पाइथागोरस से देखिएगा ये एक कर्ण है, तो कर्ण यानी ए सी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि त्रिभुज ए वी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकाल लीजिए। अब ए सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए बी का होल स्क्वायर और बी सी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आपको मालूम है कि कर्ण जब भी निकालना है तो हम लोग स्क्वायर नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट हम लोग इधर रूट चला देंगे। अगर कर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर देते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 24 और बी सी का मान है 7। तो आप इधर फटाफट लिख लीजिए कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। और इधर आपका आ गया 625। और इसका जब हम लोग रूट तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा, 25 सेंटीमीटर। तो आपका ये ए सी कितना निकल गया, आपका ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया, आपका 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब तीनों भुजा आपके पास है और आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, आराम से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको बोलता है कि साइन ए और फिर इसी में आपको निकालना है कॉस ए। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो आपको मालूम है, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में एक ट्रिक भी बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन कॉस और ये टेन, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। यानी देखिए ये टेबल बना लीजिए। साइन के लिए आप क्या कीजिएगा, P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/V। अब इसका साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, B/P, सेक के लिए H/B, कॉसेक के लिए H/P। तो ये आप चार्ट याद भी रख सकते हैं, ट्रिक भी है ये, जो भी कहे। तो साइन का P/H, तो P का मान कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पे साइन ए निकाल रहे हैं, एंगल ए आपको देखना होगा। एंगल ए के हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पे रहता है उस एंगल को पकड़ते हैं और उस पर एक एरो निशान करते हैं, वो मेरा क्या हो जाता है, आपका P निकल जाता है। P यानी लंब, वो मेरा लंब होता है। और फिर 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट एक एरो बनाते हैं, उसको बोल देते हैं H।
जब P और H निकल गया तो जो बचा हुआ है वो B है। तो बस आराम से आप क्या कीजिए, P का मान बैठाइए। P का मान कितना है मेरा, P का मान है 7 और H का मान कितना है, H का मान अभी निकाले 25, तो 7/25 ये पहला आंसर आपके पास आ गया। दूसरा कॉस B/H, तो देखिए B क्या है आपका, B है 24, तो 24 दीजिए यहाँ पे। और H कितना है आपका, H है 25, तो 24/25 ये आंसर आ गया आपका। तो ये आपका पहला पार्ट बन करके तैयार हो गया। अब दूसरा पार्ट में साइन सी कॉस सी बोला है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। ये चार्ट को हम लोग तो आपको क्या बोला है कि साइन सी 1 नंबर में, ये 2 नंबर पार्ट है साइन सी, फिर बोला है कॉस सी। देखिए साइन का भी फॉर्मूला होता है, वो ये साइन सी का फॉर्मूला P/H लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला B/H, लेकिन यहाँ पे एंगल बदला है, एंगल C है, यहाँ पे एंगल A है। तो अब आपको एंगल के हिसाब से अपने आप को भी बदलना होगा और देखना पड़ेगा कि P/H बदल जाएगा आपका। देखिए अब यहाँ पे एंगल कौन है आपका, C है, एंगल C के जो एंगल रहता है उसके सामने एरो मारते हैं। और देखिए ये सब भी मेंशन, ये सब भी बिठा देना होगा, ये P/H बिठा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो एंगल है यहाँ पे, तो उस एंगल के सामने वाला इसको मिटाइए, मतलब एरो मारिए, और देखिए ये क्या हो गया, ये आपका P हो गया अब बिल्कुल। और फिर जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाला क्या होता है, H, तो H कभी नहीं बदलता है बिल्कुल। और जो बच गया वो क्या हो गया आपका, जो बच गया वो B हो गया। तो अब इस हिसाब से देखिए क्या P/H कौन है, P का मान कितना आपका, P का मान कितना है, P का मान 24, तो 24, और H का मान कितना है आपका 25, तो 24/25 आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। कॉस सी B/H, B का मान कितना है, B का मान कितना है, देखिए 7, बिल्कुल 7, और H का मान कितना है आपका 25, तो 7/25 ये भी आपका बन करके तैयार हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत इजी तरीके से था, ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया। इसी तरीके से आपको चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। यानी tan P माइनस कॉट R, यानी P एंगल और R एंगल दोनों को देखना है। तो यहाँ पे एक आपका ये NCERT बुक्स में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा बिल्कुल। तो आपको tan P और कॉट R, दोस्तों देखिए सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति में क्या ये बात ध्यान रखना है कि हमको तीनों भुजा चाहिए। पहले ये 2 भुजा तो दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, और पाइथागोरस लगा करके हम लोग तीनों भुजा निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग QR निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखिए QR निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए कर्ण जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं, और कर्ण को छोड़कर, ये तिरछी रेखा को छोड़कर कोई भी 2 रेखा निकालिए, आप क्या कीजिएगा, इसी में से घटाना पड़ेगा। तो आपको QR निकालना है, तो QR निकालना है तो किस में से घटाना पड़ेगा, PR। तो PR को पहले लिखिए, PR का होल स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस क्या घटाना है, ये तो निकालना है, तो घटाना तो यही है, PQ घटाइए, बस ये निकाल लीजिए आप। तो PR, ये PR देखिए PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PR का वैल्यू 13 है, तो आप बिल्कुल 13 का स्क्वायर कर दीजिए। और PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PQ का वैल्यू आपका 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, तो बचेगा कितना 25, और ये निकलेगा बाहर 5 के स्क्वायर रूट में 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, tan P cot R। देखिए tan P cot R आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूँकि tan P माइनस कॉट R, देखिए सबसे पहले tan का मान क्या होगा, tan का मान P/B, बिल्कुल सर P/B होता है, और कॉट का मान क्या होता है B/P,
बिल्कुल सर। लेकिन ये P और R, ये देखिए एंगल P के हिसाब से P बाई बी होगा। तो एंगल P कहाँ है आपका, ये P, इसको देखिए एंगल P यहाँ पे है आपका। ये वाइट कलर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखिए इसके हिसाब से होगा। तो एंगल P के हिसाब से इसको देखेगा तो सामने वाला जिस एंगल में देख रहे हैं उस एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, P हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। और मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी H बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं उसको। और जो बच गया वो क्या है, मेरा B है। बिल्कुल B निकल गया आपका। तो ये tan P के लिए निकला, ये tan P के लिए। तो tan P का P बाई बी कितना होगा, P बाई बी, P कितना है मेरा 5 है और B कितना है 12 है, तो 5/12 आया। बिल्कुल सर 5/12 आया। अब देखिए ये माइनस, अब ये B बाई पी, अब ये R के हिसाब से देखना है। तो ये आपको फिर से एक नया मतलब कि एक नया आप क्या करिए, त्रिभुज बना लीजिए फटाफट। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, P है, Q है और ये R है। ये आपका 90 डिग्री था, ये कितना 13 निकला, ये 12 निकला और ये 5 निकला। अब हम क्या करेंगे, एंगल किसके हिसाब से देखेंगे, एंगल R। एंगल R मेरा यहाँ पे है, तो एंगल R यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा मेरा, इसके सामने वाला भुजा मेरा क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा P। जो एंगल रहता है उसी के सामने एक एरो मारते हैं और वो जो निकलता है वो P निकलता है। और 90 डिग्री जहाँ पे भी रहे, ये जो बॉक्स बना हुआ है वो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा होता है H, बिल्कुल H, और जो बच गया वो B। तो इस हिसाब से देखिए कि B बाई पी, B कितना होता है, B मतलब 5 आया यहाँ पे, B 5 आया है और P कितना है मेरा, P कितना है 12 है, तो 5/12। तो इस हिसाब से 5/12 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 0 आपका। ये इस हिसाब से आपको 5/12 आंसर 0 देगा। सेम यही रूल आपको फॉलो करना है। इसमें 2 एंगल था तो 2 त्रिभुज बना लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा, अन्यथा आप एक त्रिभुज से भी अगर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालिए। अब tan A और cos A का मान निकालना है आपको। sin A दिया हुआ है आपका 3/4, तो A दिया हुआ 3/4। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज A B C। एक बात आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे cos A tan A दिया है, तो इस एंगल को कभी भी 90 डिग्री में मत रखिएगा क्योंकि वो न्यून कोण होगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जो लगाते हैं वो न्यून कोण पर लगाते हैं। तो न्यून कोण आपको याद रखना है 90 डिग्री नहीं हो, ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, cos A और tan A। तो A को आप यहाँ पे रखिए या यहाँ पे रखिए, यहाँ पे नहीं रख सकते। चलिए ये बात नॉलेज के लिए था। चलते हैं हम लोग A B, तो B 90 डिग्री है। अब ये C कुछ भी हो, तो देखिए आपको sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले लिख लीजिए, दिया गया है sin A। क्या, sin A बराबर 3/4। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, वही फिर से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये sin के लिए हुआ, ये cos के लिए हुआ और ये tan के लिए हुआ। तो आप इस तरीके से चार्ट बना लीजिएगा। ये बार बार हम इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो sin के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P/H। देखिए वहाँ से P/H होता है और ये 3/4। तो हम लोग इस sin A के लिए हम लोग ये मतलब sin A बराबर P/H होता है और 3/4। हम लोग इसका कंपेरिजन करें, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो अगर कंपेरिजन करेंगे तो P बराबर 3 और H बराबर 4 लिख सकते हैं। लेकिन ये मतलब अनुपात में होगा तो यहाँ पे आप K बैठा दीजिएगा, ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि ये मालूम नहीं कि 3 ही है, लेकिन 3 और 4 के अनुपात में P और H का मान होगा। तो आपको क्या निकालना है, ये K दे देना है, क्योंकि ये आपको P अनुपात H बराबर 3/4 ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ये कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है, cos A और tan A। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग निकालते हैं cos A का मान होता है, क्या होता है, B/H। तो देखिए सबसे पहले आपका P और H आपका वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। P आपका 3K और H बराबर 4K। एंगल A के हिसाब से देखना है आपको। अब अगर एंगल A के हिसाब से देखिएगा तो एंगल A के हिसाब से ये सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, बिल्कुल। और ये 90 डिग्री का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, बिल्कुल सर B हो गया। आपका P कितना मान आ गया, 3K। P है आपका कितना,
3 के, P बराबर 3 के, बिल्कुल सर 3 के। आपका H बराबर 4 के, H बराबर 4 के, 4 के। तो B बराबर कितना होगा, B हमको निकालना है सर, तो निकालना है तो आप निकालिए इसको। और आपको अभी बताया कि कर्ण को छोड़कर आप, कर्ण मतलब तिरछी भुजा को छोड़कर, हाइपोटेनियस को छोड़कर, H को छोड़कर अगर आप कुछ भी निकालते हैं तो आपको H में से ही घटाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अगर मान लेते हैं यहीं पे, अगर सबसे पहले पाइथागोरस ही लगा लेते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर में, ए सी के स्क्वायर में आप घटा दीजिए क्या, ए सी के स्क्वायर में आप घटा दीजिए क्या, बी सी, बिल्कुल बी सी घटा दीजिए। तो आप ए सी का स्क्वायर कितना है आपके पास, 4 के, 4 के घटा दीजिए। और बी सी कितना है आपके पास, 3 के, तो 3 के घटा दीजिए। तो अब घटाने पर क्या पता चलता है कि ये जो 4 के 4 चौक 16 हो जाएगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, और इसी तरीके से फिर 3 का स्क्वायर 9 और ये के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो 16 में 9 गया तो आपका बचेगा 7, 7 और के है तो के स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है इसलिए घट गया, दोनों एक्स स्क्वायर रहता घट जाता, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर रहता तो फिर नहीं घटता। ये बात आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आप पढ़े होंगे, बिल्कुल मालूम होगा। तो ये देखिए के स्क्वायर के बदले में के तो बाहर आ जाएगा, ये √7 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ये आपका √7 हो जाएगा। इधर आपका ये आपका ए बी क्या था आपका, ए बी था बी, यही आपका बी था, यही आपका बी था, बी था, ये बी था। तो बी बराबर कितना आ गया आपका, इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, √7 के भी लिख सकते हैं ऐसे, और के आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका निकल गया। अब देखिए ध्यान से, आप एक चीज़ देखने पर आपको क्या बोलेगा कि cos A और tan A निकालने वाला है, तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कि cos A = BH। तो एंगल A के हिसाब से हम लोग करके रखे हैं पहले से। तो B कितना है मेरा, B है √7, और √7 इंटू के, H कितना है मेरा 4 के, तो ये निकल गया। तो आंसर आ गया √7/4, बिल्कुल। तो cos निकल गया मेरा tan निकालना है, tan A बराबर होता है P/B, बिल्कुल। P का मान कितना होता है आपका, P का मान कितना है यहाँ पे 3 के, तो 3 के आया। B का मान कितना है आपका, B का मान है √7 और √7, तो K से K कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3/√7, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका 2 क्वेश्चन लगभग हो चुका है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन और sec A का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये 15 cot A बराबर तो साइन A और sec A, तो फिर सबसे पहले हम लोग A एंगल इसी को मान लेते हैं, ये एंगल यही हम लोग का रेफरेंस एंगल है, और ये एंगल B को मान लेते हैं 90 डिग्री, और ये A मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर देखिए क्या दिया हुआ कि 15 cot A बराबर 8, तो दिया गया है, फटाफट लिख लीजिए आप कि दिया गया है। तो दिया गया है कि 15 cot A = 8, यानी बराबर 8 है। तो हम लोग cot A को एक तरफ लिखते हैं, cot A बराबर 8 लिखते हैं, 8 और ये 15 उधर लेके जाए, 8/15 आ गया। cot का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो cot का B/P, तो ये B/P हो जाएगा, बिल्कुल सर 8/15 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि B अनुपात है P का 8:15 है, तो ठीक है, रहने दीजिए इसको। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं, इसलिए B बराबर हम लोग 8 के बोल देंगे और P बराबर 15 के। इस तरीके से आपको ये K या फिर X लगाना है, क्योंकि ये अनुपात में है, इसलिए लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, एग्जामिनर भी मुस्कुरा देंगे आपके इस अदा से। तो चलिए हम लोग कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करें। तो साइन A
ध्यान से देखिए, साइन ए यानी एंगल ए रिफ्लेक्स है, तो आपको इस हिसाब से आप क्या कर लीजिए, इसको फटाफट आप मेंशन कर लीजिए कि सामने वाला जिस एंगल का बात हो रहा है उसके सामने वाला पी होता है, ठीक है, और 90 का ऑपोजिट वाला क्या होता है आपका एच होता है, और जो बच गया वो बी है। तो आप इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्या है 15 के, पी मेरा क्या है 15 के, बिल्कुल सर। बी क्या है मेरा 8 के। हमको एच निकालना है, और पाइथागोरस में जब भी एच निकालना हो तो आपको जोड़ना पड़ता है। तो पाइथागोरस से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है, एच निकालना है, यानी ए क्या निकालना है, ये ए बी, सॉरी ये तो आपका सी होगा, यहाँ पे मेंशन सी होगा। तो आपको क्या निकालना है, ए सी इज इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको, तो ए सी निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो आपका ए बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए बी का मान है 8 के सर, और बी सी का मान कितना है 15 के। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64, और ये किया आपका के स्क्वायर प्लस 15 का 225, और ये के स्क्वायर, तो इधर जोड़िएगा तो 5 4 9 6 2 8, और ये के स्क्वायर। तो देखिएगा ये 17 का मतलब कि स्क्वायर कीजिएगा तो 289 आएगा, यानी आपका ये 17 आ गया, इसके बदले में 17 आ गया, के स्क्वायर के बदले में क्या आ गया आपका, ये 17 के निकल गया, एच बराबर 17 के निकल गया, बिल्कुल सर एच बराबर 17 के आ गया। अब आप क्या कीजिए, साइन ए और सेक ए का मान निकाल लीजिए। तो चलते हैं हम लोग कि क्या करते हैं, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, तो पी का मान कितना दिया हुआ है आपका 15 के, एच का मान कितना दिया हुआ आपका 17 के, तो के से के कैंसिल, तो 15/17 आपका आंसर आ गया, ये 15 है, आप इसको अच्छा से देख लीजिए, ये आपका 15/17 है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका सेक ए। सबसे पहले आप पता कीजिए कि साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो कॉस का बी बाई एच, तो इसका एच बाई बी, बिल्कुल सर। एच का मान कितना है आ गया आपका, एच का मान है 17 के, तो 17 के यहाँ पे उतारिए, और बी का मान कितना है आपका 8 के, तो 8 के उतारिए, के से के कैंसिल, आंसर आ गया 17/18, यह आपका आंसर आकर के तैयार हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी ये हम लोग उदाहरण में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं, और इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए उदाहरण मतलब कि वही अप्रोच अप्लाई कीजिए, इसमें आराम से बन जाएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो मतलब कि सेक थीटा आपको मालूम है कि दिया गया है, लिख लीजिए इसको, दिया गया है। तो सेक थीटा आपका क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी 13/12। तो एच बराबर आप 13 लिख सकते हैं और बी बराबर 12 लिख सकते हैं, लेकिन के साथ लिखिएगा, ज़्यादा बेटर है। तो के साथ लिखना है आपको, बिल्कुल। और इसी तरीके से आप अगर एच बी है तो पी यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको बताए थे कि पी एच जब भी निकालते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं, और जब पी और बी निकाले तो घटाते हैं। घटाते किस में है, एच में, तो एच का स्क्वायर, तो पी निकाल रहे हैं तो किस में घटाएंगे, तो बी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 के का होल स्क्वायर माइनस बी का 12 के का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या है, हम लोग पी निकाल रहे हैं। तो 13 के का स्क्वायर होता है 169 के
होल स्क्वायर माइनस 12 का 144 के स्क्वायर। तो ये कट करके आएगा 25 और के स्क्वायर। तो 25 के बदले में 5 के, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 25 के बदले में 5 के स्क्वायर के बदले में 5 के, सॉरी के स्क्वायर के बदले में के। तो आपका पी भी है, एच भी है, बी भी है, सब आपके पास है। आपको त्रिभुज की क्या ज़रूरत, इसमें त्रिभुज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसमें त्रिभुज की और कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्या कीजिए, साइन थीटा सेक थीटा दे दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। टेन का जस्ट साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो टेन का जस्ट ऑपोजिट होता है, पहले लिख लीजिए कॉट। तो उसके बाद हो गया साइन का जस्ट ऑपोजिट, कॉस का जस्ट ऑपोजिट लिख दीजिए। साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, साइन का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस का तो सेक दे ही दिया है आपका। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका बचा हुआ क्योंकि 6 होता है टोटल, क्योंकि एक आपका मेंशन है, तो बचा हुआ कितना हुआ 5, ये कॉसेक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h, फॉर्मूला याद है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर होता है p/b, कॉट थीटा बराबर होता है b/p, और कोसेक थीटा बराबर होता है आपका साइन का जस्ट ऑपोजिट, तो h/p। इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। आप आराम से इसको याद रख सकते हैं बिल्कुल। और नहीं तो कोई इसको ऐसे याद रखता है, लाल लाल कक्का, सॉरी ऐसे लाल कक्का, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। तो जैसे लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये इसको हिंदी में आपको एकदम प्योर हिंदी अगर आप यूज़ करते हैं, हम लोग तो मतलब कि उसके लिए आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही टेबल। तो देखिए आप सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को जो निकालना है वो निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए ध्यान से कि p/h, तो p का मान कितना है आपका, p का मान देखिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं फटाफट, एक बॉक्स में लिख लेंगे तो अच्छा होगा। p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान आपका निकला कितना 5 के, बिल्कुल। b का मान कितना निकला हम लोग का 12 के दिया हुआ है। h का मान कितना है आपका 13 के। तो यहीं से हम लोग फटाफट देख लेंगे। साइन p का मान 5 के, साइन p का मान 5 के, बिल्कुल। h का मान कितना है 13 के, बिल्कुल। के से के कैंसिल, आंसर आ गया 5/13, बिल्कुल सर। कॉस का मान कितना है 12, सॉरी कॉस का मान कितना है b/h, तो बीच यहाँ पे b का मान कितना है 12, तो 12 के। h का मान कितना है 13 के, तो के से के कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 12/13। इसी तरीके से टेन का क्या हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान कितना है 5 के, b का कितना है 12 के से के कैंसिल, तो 5/12 आपका आंसर आ गया। तो b/p कॉट का, तो b का मान कितना है 12 के, p का मान कितना है आपका 5 के, तो 5 के कैंसिल, ऐसे 12/5। ऐसे भी इसका ये ऑपोजिट होता है, बिल्कुल। उसके बाद आप देखिएगा तो इसका h/b होता है, तो h का मान कितना है, h का मान है 13 के, और b का मान कितना है, b का मान कितना है 12 के, तो k से k कैंसिल, तो 13/12 आंसर आया। आंसर आपका 13/12 आया। गलत लिख दिया हम लोग यहाँ पे इसका, तो p/h, तो h/p होगा ना। तो h का मान कितना था आपका 13 था, p का मान कितना था 5 के। देखिए हमको भी लगा कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 5 के, तो कैंसिल आ गया 13/5 आंसर। तो देखिए साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या यानी 5/13, तो ये 13/5, वो 12/13,
तो 12/13 का जस्ट ऑपोजिट होता है, देखिए कॉस का जस्ट ऑपोजिट होता है सेक, तो ये 13/12 है। बिल्कुल tan का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉट, वो 5/12 है, तो ये 12/5। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग बनाए हैं सेम टू सेम आपको उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उदाहरण में हम लोग पहले वीडियो में आपके पास उदाहरण का सॉल्यूशन होगा, देखिएगा ज़रूर, उसमें बहुत ही बेहतर कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया गया है। तो देखिए वही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिएगा कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी एंगल ए यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और बी न्यून कोण है। बिल्कुल सर न्यून कोण है, तो यहाँ पे बी यहाँ पे मेंशन पहले से किया हुआ था, आपका एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो फिर जो बच गया वो सी हो, सी पी कुछ भी दे दीजिए, वो समकोण है। जो भी एंगल बचा हुआ वो समकोण है। अब क्या कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी को आपको बराबर प्रूफ करना है, लेकिन दिया हुआ क्या है आपके पास, सिर्फ एक ही डाटा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो देखिए कॉस ए अगर कॉस बी के बराबर है और ये चीज़ आपको दिया गया है, ये चीज़ आपको दिया गया है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आपको मालूम है कि b/h। चलिए ठीक है, और इधर पहले इसको मेंशन कर लेते हैं, एंगल ए के हिसाब से देख लेते हैं। एंगल ए के हिसाब से सामने वाला क्या हो जाएगा, मेरा सामने वाला लंब यानी P हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा आपको H नज़र आता है, बिल्कुल, और जो बच गया वो B है। बिल्कुल सर। तो देखिए इस हिसाब से कॉस A के हिसाब से अगर देखें तो मेरा कौन होता है, B कौन होगा, B मेरा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे आप AC फटाफट लिख लीजिए, AC। H कौन हो जाएगा, H आपका देखिए AB हो जाएगा। बिल्कुल सर AB हो जाएगा H, कोई दिक्कत नहीं AB। अब यहाँ पे इस वाले का काम कीजिए, कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे भी b/h होता है। कोई इसको ऐसे ही कैंसिल कर देता, नहीं आपको मेंशन करना, आपको दिखाना है आगे कि कैसे कैंसिल हुआ, कि और कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो जीरो आ जाए, मतलब कि ख़त्म हो गया, आपको प्रूफ कैसे कर पाए आप। तो फिर कॉस ये जो b है, देखिए इसका जो b होगा, ये एंगल ऑफ b, मतलब कि या फिर रेफरेंस एंगल आपका ये एंगल b है। तो एंगल b के हिसाब से आपको देखना है। तो चलते हैं एंगल बी। अब इसको हम लोग पहले एंगल बी के हिसाब से देखेंगे। पहले इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। पी और बी आपको मिटा दीजिए, एच तो वही रहना है। तो ये एंगल आपको बी के हिसाब से देखना है, तो जिसके हिसाब से देखना है उसको सामने आप एरो मार दीजिए और उसको पी मान लीजिए। बिल्कुल सर, और P मान लीजिए। 90 डिग्री का ऑपोजिट तो हमेशा H होता ही है, और जो बच गया वो B है। तो इस हिसाब से इसका B क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा आपका BC। तो देखिए BC, और H क्या हो जाएगा, इसका भी H वही होगा AC, इसका भी H AB होगा। बिल्कुल सर AB हो गया। तो AB और AB कैंसिल हो गया। अब कैंसिल कर दीजिए उसको, तो बच गया क्या आपके पास कि AC बराबर BC। बिल्कुल AC बराबर BC बच गया आपके पास, यानी AC आपका क्या है, देखिए आपका AC आपका बच गया यहाँ पे AC ये वाला भुजा BC के BC ये वाला भुजा के बराबर है। जब ऐसा होता है किसी भी त्रिभुज में कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, जब दो भुजा बराबर हो तो इस दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते। इस भुजा का सम्मुख कोण कौन होगा, ये होगा ये वाला एंगल, और इस भुजा का सम्मुख कोण होगा ये वाला एंगल। तो ये एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखना होगा यहाँ पे कि जब त्रिभुज के दो बराबर भुजाएं हो तो उस त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको वहाँ पे लिख देनी है। तो देखिए बराबर भुजा कौन है, तो AC बराबर BC। तो AC का देखिए AC का विपरीत कोण कौन है, B, सम्मुख कोण B, और BC का देखिएगा BC का A। तो A
इस हिसाब से आप एंगल बी बराबर एंगल ए हो गया, या फिर इसी को आप एंगल ए बराबर एंगल बी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। इति सीधम भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको उदाहरण में भी एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसी से चलते हैं हम लोग कि दिया गया क्या है, कि दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4। तो देखिए cot a का जो मान है, ये cot a बराबर तो 4/3 हो जाएगा। cot का फॉर्मूला होता है आपका b/p, तो b/p लिखिए यहाँ पे 4/3 बिल्कुल लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हिसाब से b बराबर आपका 4 और p बराबर आपका 3, लेकिन रेशियो में k लिख देना ज़रूरी है आपका b/p। तो आप यहाँ से आप इसको b और p का मान निकल गया आपका। इसी तरीके से h का मान निकाल सकते हैं आप। h का मान निकालना है जब भी, तो क्या करते हैं, b और p का स्क्वायर करते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का मान कितना दिया हुआ आपके पास, p का मान 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर। b का मान कितना है आपके पास 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। तो 3k यानी 3 9 k स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 k स्क्वायर, तो आपका आ गया 25 k स्क्वायर। तो ये रूट बाहर निकलेगा, तो 5 आएगा, k के बदले में क्या आ गया, 5k आ गया। इसमें त्रिभुज की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक ही एंगल का बात हो रहा है। जब एक एंगल का बात हो तो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे कि PBH आपके पास आ गया। एक बार इसको PBH को फटाफट लिख लीजिए कि P क्या है आपके पास। देखिए सबसे पहले P कितना है आपके पास 3k, B कितना है आपके पास, B कितना है आपके पास 4k, और H कितना है आपके पास 5k। देखिए ध्यान से 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। ये आपके पास 3 4 5 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाइए और आंसर लेके आ जाइए। आंसर में क्या लेके आना है आपको कि पहले दिखाइए कि इतना। तो देखिए LHS अगर हम लोग लिख लेते हैं, LHS को लिख लेते हैं और वो LHS को एक तरफ से सॉल्व करते हैं, RHS को एक तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करके ये इसको ला नहीं पाइएगा इसलिए कि अभी आप एक्सरसाइज 8.4 में आपका त्रिकोणमिति में आपको क्या करना होगा कि प्रूफ करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस को, तो वो हम लोग 8.4 में देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग LHS को एक तरफ से लिखते हैं, RHS को एक तरफ से लिखते हैं। अगर बराबर है तो बिल्कुल है। तो LHS में क्या है आपके पास 1 - 10 स्क्वायर ये है, ठीक है, बिल्कुल सर। 1 का मान तो 1 होता है 1, और 10 का मान होता है p/b, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो p/b का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर, 1 का तो 1 होगा, p का मान कितना है हम 3k, और b का मान कितना है 4k। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो 1 का मान 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और इधर 4 चौक कितना हो जाएगा मेरा 4 चौक 16 k स्क्वायर। तो इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 k स्क्वायर। बिल्कुल एलसीएम में 16 के, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इधर आपका आएगा 16 k स्क्वायर माइनस 9 k स्क्वायर। बिल्कुल सर, तो 16 में 9 गया 7 k स्क्वायर, और यहाँ पे 16 k स्क्वायर। बिल्कुल, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 7/16 बचा। कितना बचा 7/16। यह आपका LHS कितना आ गया आपका, यहाँ पे अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना आ गया आपका 7/16 LHS आ गया। अगर हम लोग RHS को लिखें कि RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का फॉर्मूला क्या होता है p/h, cos का फॉर्मूला b/h, इसे मेंशन कर दिए।
बी बाई एच आपको मालूम है, और साइन का फार्मूला पी बाई एच। तो देखिए पी का, और ये होल स्क्वायर में होगा, बिल्कुल होल स्क्वायर में होगा क्योंकि स्क्वायर में है। तो बी का मान कितना है आपका 4, बी का मान आपका 4 है, 4 के, एच का मान आपका 5 के। देख लीजिएगा आप वहाँ पे, पी का मान आपका 3 के और एच का मान आपका 5 के। दोनों में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चला दीजिए। तो 4 का स्क्वायर आपका आएगा 16 के स्क्वायर, बिल्कुल सर। 5 का 5 5 25 के स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है ये पूरे पर, तो इतना आ गया। 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 5 5 25 के स्क्वायर। तो देखिए आपका तो एलसीएम आ गया 25 के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में 25 के है तो 25 के एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाला को घटा देते हैं हम लोग, ये सेम नीचे रहता है तो ऊपर ऊपर घटा देते हैं हम लोग। तो आंसर आ गया आपका कितना, 7 के स्क्वायर बटे 25। कितना आ गया, 25 के स्क्वायर। तो आंसर के से के स्क्वायर कट गया तो 7 बटे 25, तो 7 बटे 25 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हम लोग क्या बोलता है कि जांच कीजिए कि इतना है या नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि इतना नहीं है, नहीं है। ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण, ये कोण आपका Q समकोण होगा, कोण Q समकोण है, जिसमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और इतना दिया हुआ है। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन P tan P और cos P का मान ज्ञात करने बोला है। तो एंगल Q आपका क्या है, समकोण है, तो एंगल Q आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। इसको आप Q है तो इसको P मान लीजिए, PQR, इसको R मान लीजिए। आपको दे दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, लेकिन PQ बराबर 25 दिया हुआ है। PQ बराबर यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ये 5 सेंटीमीटर आपके पास है, और आपको क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं पहले फटाफट। जो चीज़ दिया हुआ लिख लीजिए कि दिया गया है दिया गया क्या आपके पास कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, दोनों का जोड़ 25 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सर, PR प्लस QR है, सॉरी PR प्लस QR है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, साइन P। देखिए सबसे पहले तो हमको तीनों भुजा चाहिए। अगर PQ 5 है और ये दोनों का जोड़ अगर 25 है, तो अगर मान लेते हो ये अगर x है, ठीक है, तो ये 25 माइनस x होगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का जोड़ आपका पास 25 है। अगर मोहन और सोहन दोनों दोस्त है, दोनों के पास मिलाकर के 25 रुपया है। अगर मान लेते हैं मोहन के पास 10 रुपया है, तो सोहन के पास कितना होगा, 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 होगा। तो अगर मान लेते इसके पास x है तो उसके पास कितना होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 25 है, तो x अब घट जाएगा उसके पास से, तो 25 माइनस x हो गया। तो बिल्कुल यही चीज़ आपको देखना है यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं, माना क्या है, किसको x माने, माना QR बराबर x, इसलिए क्या हो गया, PR बराबर 25 माइनस x, ये आपको मेंशन कर देना है, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, पाइथागोरस से हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाने पर क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में, अब पाइथागोरस प्रमेय में QR हमको क्या निकालना है, हमको पहले x का मान निकाल लेते हैं, QR निकाल लेते हैं। तो हम लोग QR के बदले में लिख सकते हैं, QR तो आपका क्या है, आपका QR मान लेते हैं, QR आपका बेस हो या परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो, आपका कर्ण में ही घटेगा। कर्ण कितना है, PR। तो आप एक काम कीजिए, ये इस हिसाब से बनाइए कि पाइथागोरस प्रमेय से कि आप क्या कीजिए, PR का होल स्क्वायर
अच्छा ये ऐसे लिखिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखिए कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको आइए सॉल्व करते हुए यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं एच का मान कितना दिया, एच मेरा कौन होगा, हाइपोटेन्यूस कौन होगा मेरा, ये एंगल पी का बात हो रहा है, तो एंगल पी का मतलब कि ये आपका क्या हो गया बी, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया। तो चलिए एच कितना हो गया मेरा, पी आर हो गया पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्या हो गया मेरा, पी हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बी क्या हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो देखिए ध्यान से, पी आर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, पी आर 25 है, तो 25 माइनस एक्स लिखे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर मेरा एक्स है, तो एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर सर। तो देखिए इधर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a में स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए 25 b मेरा x। देखिए अगर a रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या करते हैं, पहले a का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस b का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस 2ab लगाते हैं। तो हम क्या किए, पहले a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर माइनस दिए, माइनस फिर 2 तो 2, फिर a का मान कितना है 25 बैठा है, b तो b मतलब b x तो x। इस हिसाब से आप लगाइएगा फार्मूला। तो चलिए, तो फिर बराबर आ गया, बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। ध्यान से देखिए, 25 का स्क्वायर होता है 625 और प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देना भला है। बिल्कुल सर, कैंसिल कर दीजिए इसको। तो देखिए माइनस 25 दूना 50 एक्स आया और इधर आपका 25 है। बिल्कुल, आप इधर माइनस 50 एक्स को रख दीजिए और 25 के तरफ 625 को लेके चले जाइए, इधर घटाइएगा तो 600 आएगा और इधर आपका माइनस 50 एक्स, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 12 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। x का मान 12 निकला, x का मान 12 निकला है। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए ध्यान से, आपका x का मान 12 निकला है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x किसको माने थे, क्यू आर को x माने थे और पी आर को 25 माइनस एक्स। तो क्यू आर बराबर आ गया आपका x जो कि आया कितना 12 है, और पी आर को लिखे थे आप कि 25 माइनस एक्स, तो फिर 25 में 12 घट गया तो आपका क्या आ गया 13 सेंटीमीटर ले लीजिए इसको। तो देखिए आपका ये आ गया, और पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। ध्यान से ये चीज़ दिया हुआ है आपको, तो ये चीज़ दिया हुआ था आपको। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना था। तो चलते हम लोग साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए। तो आपको निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, पी बाई एच, कॉस का फार्मूला होता है बी बाई एच और टेन का फार्मूला होता है पी बाई बी। तो तीनों फार्मूले आपको मालूम है। तो देखिए साइन का फार्मूला पी बाई एच होता है, तो पी का मान कितना होगा यहाँ पे पी का मान कितना होगा आपका, तो यहाँ पे आप पी का मान आपका देखिए, पी का मान कितना है, पी आपका कौन है, पी आपका एक्स है, पी आपका एक्स है। यहाँ पे एक्स का मान क्या है, पी आपका एक्स है, एक्स यानी देखिए ये आपका पी है। बिल्कुल सर, ये आपका पी है, ये आपका एच है और ये आपका बी है, ये आपका बी है। 5 12 13 के हिसाब से देख लीजिएगा आप। तो ये आप पी का मान कितना है आपका, सॉरी बी चाहिए आपको, बी का मान कितना है आपका 5 एच कितना है आपके पास 13।
तो 5/13 आंसर आ गया। इसी तरीके से साइन पी निकालेगा तो पी कितना है आपका, पी आपका है 12, एच कितना है आपका 13, तो 12/13 आंसर आ गया। अब टेन पी निकाल रहे हैं तो पी का मान कितना है आपका, पी का मान अभी 12 निकाले 12, और बी का मान कितना है आपका, बी का मान देखिए यहाँ पे ध्यान से, बी का मान कितना है 5, तो 5/12 आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। चलते हम, ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा आप, और नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे है, इसको भी कर लीजिएगा। चलते हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कि निम्न में कौन सत्य और असत्य है, इसको बताना है। देखिए ध्यान से कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है। देखिए ध्यान से, tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है, गलत बात है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan 45 का मान तो 45, tan 45 डिग्री का मान तो क्या होता है, आपको मालूम है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। आपको जैसे हम लोग ये आपको ये पढ़ाएंगे हम लोग कि ये त्रिकोणमितीय जो आपको जो एंगल का जो चार्ट है, यह हम आपको कल ये नेक्स्ट वीडियो में बनाने सिखाएंगे। तो अभी हम इतना याद रखिए कि देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए ध्यान से कि tan देखिए tan 45 का मान तो 1 होता है आपको, बिल्कुल, तो सदैव 1 से कम होता है, ये tan का 1 से ज़्यादा भी होता है। यहाँ तक की बात हम ये बोल सकते हैं कि tan का मान जो होता है, ये देखिए ध्यान से एक बार फिर से दिखा देते हैं, tan का मान 0 से लेकर अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी तक जाता है। यानी tan 45 का मान 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक बढ़ते रहेगा, अनंत काल तक बढ़ते रहेगा। हम इसको गिन नहीं सकते, जिसकी कल्पना फिजिक्स में नहीं की जा सकती है, मैथमेटिक्स में नहीं की जा सकती, वहाँ तक बढ़ सकता है। दूसरा ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य बात। कारण क्या देंगे, कारण देंगे इसका, कारण कि tan का मान 0 से इन्फिनिटी तक होता है, ये कारण देंगे। तो चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या बोलता है कि sec a बराबर 12/5, बिल्कुल सर 12/5 आया। sec का कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका हो गया h/b, तो ये 12/5 आ गया। तो देखिए h का मान 12 के लिख सकते हैं हम लोग, और b का मान 5 के लिख सकते हैं। बिल्कुल ये संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि कर्ण 12 के है और b आधार मतलब ये 5 की है। कर्ण का मान हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो ये घटना संभव है, किसी मान के लिए हो सकता है, किसी भी एंगल के वो मान कोई भी हो सकता है, कुछ भी, तो ये संभव है, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसका अगर कारण देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि कर्ण का मान सदैव आधार से बड़ा होता है। तो कॉन ए मतलब कि कॉन ए और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है। मतलब कि कॉस ए कोसेकेंट का ही संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सत्य है। कॉट ए का गुणनफल है, ये गलत बात है। ये एंगल, ये कॉट ए जो है, ये कॉट ए जो है लिखा गया है यहाँ पे, ये कॉट ए का गुणनफल नहीं है, ये उसका क्या है, रेफरेंस एंगल है, सापेक्ष एंगल है, तो ये गलत बात है। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 हो सकता है। देखिए साइन थीटा का मान होता है, फॉर्मूला होता है p/h, आपको मालूम है p/h होता है। p मतलब आपका देखिए p कितना आ गया 4, यहाँ पे 4/5, तो आपका p कितना आ गया 4 आ गया, और h आ गया आपका कितना, h आ गया 5। तो आप ये मान तो संभव है, बिल्कुल संभव है ये, क्योंकि ये संभव कि h हमेशा बड़ा होता है, तो ये घटना सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मतलब कि ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे, ये हम लोग कुछ बेसिक्स बातें, कुछ 8.2 के लिए जो भी आपको मतलब कि कंसेप्ट चाहिए, एक वीडियो में सारा पढ़ लेंगे यानी, और उदाहरण नंबर हम लोग 6 से आगे देखेंगे। फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर के आपके सामने 8.2 का
पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन साझा करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें भी कुछ डाउट बचता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम पूरी उम्मीद दिलाते हैं कि आपके साथ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर डाउट साझा जरूर किया जाएगा। हमारा मकसद आपका उत्थान है और आपका मकसद हमारे साथ बोर्ड एग्ज़ाम तक कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।